अभी हम गुफ्तगू करेंगे इस सेगमेंट में। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर तरीन सियासतदानों में उसके साथ साथ अभी अपनी आप को जेल भराओ तहरीक में शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद सबसे पहले आगे बढ़कर अपने आप को पुलिस के हवाले किया और फिर पुलिस ने जो कार्रवाइयां की, जिस तरह जेल में उनके साथ बर्ताव हुआ और फिर उसके बाद रिहाई मिली। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। शाह साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक बार फिर दफा 144, ये कितनी 144 की दफात लगाएंगे? अब तो PSL भी खत्म होने वाला है, बहाने भी खत्म होने वाले हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि सारी रुकावटें सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के लिए हैं, सिर्फ खान साहब के डर और खान साहब की इलेक्शन में जीत या उनके गैलप के पॉपुलैरिटी सर्वेस को मद्देनजर रखते हुए हर तरह की रुकावट पैदा की जाएगी। आप आने वाले दिनों में और किस किस्म की रुकावटें देख रहे हैं? जसमीन, आपने सही कहा कि दफ़ा 144 का कोई जवाब नहीं बनता। एक तरफ आपने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो चुका है, आज नॉमिनेशन पेपर्स का पहला दिन था, और दूसरी तरफ आप तहरीक-ए-इंसाफ पर कदगन लगा रहे हैं, इम्तियाजी सलूक बरत रहे हैं। इसी लाहौर में PSL का मैच हो रहा है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, यहाँ मैराथन रेस होती है, कोई रुकावट नहीं है। दफ़ा 144 उस पर लागू नहीं होता। साइकिल रेस होती है, कोई पाबंदी नहीं है। मरियम यहाँ कन्वेंशन करती फिर रही हैं प्रोटोकॉल के साथ, सरकारी मराहत के साथ, कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है तहरीक-ए-इंसाफ को। ये पहले भी ने दफ़ा 144 लगाया था, हमने चैलेंज किया था, इन्हें विड्रॉ किया था। आज भी हमने इसको चैलेंज किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले हैं, दरख्वास्त दी है और हाई कोर्ट में भी अपना रिट पटिशन डाली है, और उम्मीद है कि कल इस पर फैसला जो आला अदलिया है और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना फैसला देगा। एक तरफ आप इलेक्शन का माहौल है, आप कहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी करो, और एक पार्टी को आप कह रहे हैं कि तुम एक पुरअमन रैली ज़मान पार्क से दाता दरबार तक, उसकी इजाज़त नहीं है। जो रूट हमने बनाया था, हमने सोच समझ के बनाया था कि जो PSL की एक्टिविटी है उसमें हम मदाखलत न करें और उसको हम मुतासिर न करें, तो हम दूसरे सिरे से जा रहे थे और कोई रुकावट नहीं होनी थी, पुरअमन होना था। लेकिन प्लान कुछ और था। प्लान ये था कि आज खून खराबा हो, आज यहाँ दंगा फसाद हो, और उसकी आड़ में हम मैच मुलतवी करें और तहरीक-ए-इंसाफ को मुरूद इल्ज़ाम ठहराएं, और इसकी आड़ में हम इलेक्शन से भी फरार इख्तियार करें। हम उसका हिस्सा नहीं बने। हमने पहले दिन फैसला कर लिया था, कल रात ही हमने फैसला कर लिया था, अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम पुरअमन रहेंगे, हम तशद्दुद का हिस्सा नहीं बनेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, और अगर बहुत ही मजबूरी हुई तो हम कॉल ऑफ भी कर देंगे। हमने आज रैली कॉल ऑफ कर दिया। हम लोगों का, निहत्ते और बेगुनाह लोगों का खून नहीं बहाना चाहते, और निगरान हुकूमत यहाँ फसाद चाहती थी, हम पुरअमन रैली चाहते थे। शाह साहब, आपको क्या लगता है कि ये निगरान, शाह साहब आपको ये लगता है कि ये निगरान हुकूमत या निगरान वजीर आला या निगरान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मैंने उनसे बात की थी कल, मैंने उनसे ये ज़िले शाह साहब के मामले पे पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये वाज़े तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी साजिश तो ज़मान पार्क में घड़ी गई। उन्होंने कहा हमने सारे एविडेंस, सारी गाड़ियों का, किस तरह उनकी टक्कर हुई, किस तरह जो कुछ भी हुआ, आपने देखा कल जो प्रेसर आया उसमें चीफ मिनिस्टर भी आए, उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी मैंने बात की। उन्होंने कहा उन्होंने कहा आप क्या बात कर रही हैं, हमने तो सारा एविडेंस इनके सामने रख दिया है, सारी साजिश ज़मान पार्क में घड़ी गई, और ये तो चाहते हैं कि लाशों की सियासत हो। दूसरी तरफ से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। शाह साहब, जैस्मिन देखिए, एक हमारा मौक़िफ़ है, एक उनका मौक़िफ़ है। जो उनसे हमदर्दी रखते हैं वो उनकी बात मानेंगे, जो हमसे हमदर्दी रखते हैं वो हमारी बात को तरजीह देंगे। वाज़ेह अक्सरियत ने उनके बयानिए को मुस्तरद किया है। आप सोशल मीडिया को एग्जामिन कर लें, लोगों से इंटरव्यू कर लें, एक पब्लिक की राय ले लें, उनका नैरेटिव लोगों ने नहीं बाय किया। अब इसका झगड़ा ही ख़त्म कर देते हैं। झगड़ा ख़त्म करने का वाहिद तरीका है, हमने कहा एक जुडिशल कमीशन बनवा लेना, हम भी अपना मौक़िफ़ पेश कर देते हैं, आप भी मौक़िफ़ पेश कर दें, और जुडिशल कमीशन को फैसला करने दें कि शरारत की बुनियाद वो रख रहे थे या हम।
बिल्कुल ठीक बात। जैसे आपने आज भी जिक्र किया ना, आपने कहा कि कोई ना कोई आड़ में, जैसे अभी आपने कहा कि पीएसएल का मैच हो रहा है, पूरी दुनिया की नजरें हम पर हैं, पूरी दुनिया की नजरें तो हम पे वैसे ही हैं, क्योंकि जो लाहौर में फसाद, मैदान जंग बना रहा, तशद्दुद होता रहा, पहले औरत मार्च पे, फिर जमान पार्क के बाहर लाठी चार्ज, ये सब, उससे पहले 25 मई, ये सब हम देख चुके हैं। शाह साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि बातचीत के दरवाजे, मुझे लगता है हुकूमत और आपके दरमियान शायद बंद हो गए हैं। अब बातचीत के लिए एक ऐसी कुव्वत की तरफ हम देख रहे हैं जो चाहते ना चाहते हुए भी ना बात करना चाहते हैं, ना सामने आना चाहते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल हाल ही में आपने देखा होगा, जो इकोनॉमी पर बिजनेसमैन से गुफ्तगू की गई, उसमें जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बयान आया, छपा भी सारी दुनिया में, सब जगह खबरें भी लगी, उस पर बातचीत भी हुई कि जी उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया कि वो सियासत में क्योंकि बदाखलत नहीं करना चाहते, तो वो मिल के क्या करेंगे खान साहब से, बेहतर ये है कि शहबाज शरीफ और खान साहब मुलाकात करें, आपस में तय करें मामलात और इलेक्शंस की तरफ जाएं। जसप्रीत, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि 25 मई आपके सामने है, 8 मार्च आपके सामने है, और विमेंस इंटरनेशनल डे पे जो कुछ किया वो भी आपके सामने है। वक्त नहीं है उसमें जाने का, तफसीलात में जाने का, सब लोगों ने देख लिया। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन हो जाए, जो कि अनाउंस हो चुका है, आइन के तकाज़ों के मुताबिक हो चुका है, उसका शेड्यूल आ चुका है, आरओज़ की तैनाती हो गई है, कास्ट जुडिशरी से होते बहरहाल हो गई है, और ये प्रोसेस शुरू हो गया है। और हुकूमत चाहती है अभी भी रुकावटें खड़ी करना। हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम उस ट्रैप में नहीं आना चाहते, इसलिए हमने सब्र का और अमन का दामन नहीं छोड़ा। अब आपने कहा कि क्या मुज़ाकरात के रास्ते बंद हो गए? नहीं, हम एक सियासी जमात हैं, हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं। जितने स्टेक होल्डर्स हैं जिनका पाकिस्तान में स्टेक है, पाकिस्तान के अमन में, पाकिस्तान के इस्तेहकाम में, पाकिस्तान की खुशहाली में, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट्स में जो दिलचस्पी रखते हैं, हम सबसे इंगेज करना चाहते हैं यकनुकाती एजेंडे पर, और वो एजेंडा है इलेक्शंस, आइन के मुताबिक साफ, शफाफ, क्रेडिबल इलेक्शंस। इसी बुनियाद पर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी मिला, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से भी मिला, अच्छी नशिस्त हुई, अच्छा तबादला ख्याल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस निगरान हुकूमत को वो कहेंगे अपने आइनी मैंडेट के अंदर रहते हुए अपना काम करें और उससे तजावुज़ न करें जो करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है, मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है, आजादी इज़हार राय पर दहशतगर्दी है, शदीद हमला है। तो 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है, जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि जो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी, तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है, मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।